हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि बसंती जी के घर आ गया है नया फ्रिज। उनके घर पे खुशी आई है कि कोई नई चीज़ आई है। जैसे आप सबको पता है कि उनके घर पे पहले कोई फ्रिज नहीं था और उनको काफ़ी दिक्कत आती थी बिना फ्रिज के। और आगे आगे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सो अब गाइस, कुछ लोग हैं जो उनको बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप लोग फिर भी फ्रिज ला रहे हैं। मतलब हद हो गई। फ्रिज से क्या मतलब क्या हो गया, क्या उसमें इतना मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर एक फ्रिज घर पे आ गया तो उसमें इतना क्या इशू हो गया ना, इतना इशू क्रिएट करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी दूसरों को जीने नहीं देते हैं, ना ऐसे जीने देंगे ना वैसे जीने देंगे। अब कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि अब सभी लोग आपको पता है कि एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं उनको, और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनके, नो डाउट, बट उनको इतना सपोर्ट करते हैं और उनको बताते हैं। अब जैसे उनका नया फ्रिज आया है घर पे, तो उन लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि आपके घर पे नया फ्रिज आया है, तो बसंती जी आप फ्रिज को ऐसे यूज़ करें, फ्रिज के अंदर ऐसे बॉटल्स रखें, ऐसे वेजिटेबल्स रखें, अच्छी रहेगी वहाँ पे, और सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होंगी। और आपके लिए तो अच्छा है क्योंकि आप लोग खाना बनाते हो, जैसे आप लोग रेसिपीज़ बनाते हो न्यू न्यू, तो अच्छा रहेगा फ्रिज आपके लिए। और गोल्डी को भी बहुत कुछ समझाया काफ़ी लोगों ने कि गोल्डी की ऐसे रखना है फ्रिज को, और जब भी फ्रिज को क्लीन करना है तो हमेशा जो प्लग है उसको बाहर निकाल के ही फ्रिज क्लीन करना है, वरना आपको करंट लग सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि लोगों ने ऐसे ऐसे गाइड किया, क्योंकि उनके घर में, हाँ, उन्होंने बताया भी है खुद कि हमारे घर पे फर्स्ट टाइम फ्रिज आया है। तो इसमें कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनको और बहुत ज़्यादा गाइड किया है बच्चों को कि बच्चों ऐसे फ्रिज को रखना है, ऐसे फ्रिज में जो भी है सब्जियां वगैरह रखनी है अच्छे से, पानी भी है ठंडा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आगे आगे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो फिर अच्छा है। मतलब फ्रिज का काम आपको पता है, फ्रिज अच्छे से यूज़ होता है तो अच्छे से उनके मतलब उनके काम आएगा। अच्छे से सबने बताया उनको, सबने गाइड किया। लेकिन गाइज, अब कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, और उन्होंने पहले ही बताया कि हाँ, हमारे घर पे पहली बार फ्रिज आया है। और उनके बोलने का यही मतलब है ना कि फ़र्स्ट टाइम उनके घर पे फ्रिज आया है। गाइस, इसमें इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे ये नहीं समझ आता है कि मतलब आप लोगों को क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें ऐसे खुश देखकर। और कुछ लोग इतनी ज़्यादा प्रे करते हैं कि भगवान जी करे कि बसंती हमेशा खुश रहे, उनके जीवन में जितने भी दुख आए हैं वो उनको भूलकर आगे ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। इतनी ज़्यादा मतलब लोग इतना वो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, बसंती जी बस जीना छोड़ दें, उनके जो बच्चे हैं उनको कोई हक नहीं है खुश रहने का। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि गाइस कमेंट से कुछ ऐसे तरीके से आते हैं। गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कमेंट्स आए हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। गाइस, एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि कभी लाइफ में फ्रिज नहीं देखा क्या, पता ही नहीं तुम लोगों को कैसे यूज़ करना है, फ्री में मिला है, बार बार बंद करके ख़राब मत कर देना, किसी की दी हुई चीज़ को तरीके से यूज़ करो। देखिए गाइस, इन्होंने मतलब एक तरह से समझाया भी है कि किसी की दी हुई चीज़ है, उनको गिफ्टेड है फ्रिज। किसी की दी हुई चीज़ को तरीके से यूज़ करो, ठीक है, अच्छा है, माना कि हाँ उनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। बट गाइस, इसमें इतना ज़्यादा
नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि कभी लाइफ में फ्रिज नहीं देखा क्या। हाँ, नहीं देखा उन्होंने, फ्रिज नहीं देखा है उन्होंने खुद भी बताया है कि हमने हमारे घर पे फर्स्ट टाइम फ्रिज आया है। सो इसमें इतना चिढ़ने वाली बात नहीं है कि कभी लाइफ में नहीं देखा। तो आप लोगों को पता है उनकी इस टाइम पे क्या कंडीशन है, नहीं वो नहीं देखनी है आपको, तो बस ऐसे ऐसे कमेंट्स करने हैं और आगे से लिख रहे हैं कि पता ही नहीं तुम लोगों को कैसे यूज़ करना है। हाँ गाइज़, नहीं पता उनको कैसे यूज़ करना है, आप बता दीजिए। सो इसी के साथ नेक्स्ट एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि कितना वीडियो डालते हैं इतने दुख में, हलवा पूरी सब बन रहा है। ठीक है, तो आपको गाइज़ पता होगा कि बच्चों ने अपनी मम्मी के लिए बोला था कि प्लीज़ मम्मी हमें हलवा बना दो। ठीक है, उनकी मम्मी ने उनके लिए हलवा बना दिया। तो क्या वो हलवा पूरी नहीं खा सकते? क्या आप लोगों को ही हक है कि हलवा पूरी खाना है? और अगर उनके घर पे हादसा हुआ है तो गाइज़ अब बच्चे हैं, आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चों का मन होता है, कभी मीठा खाने का होता है, कभी कुछ खाने का होता है, और अपनी माँ के हाथ का तो सब कुछ ही अच्छा लगता है सभी को। तो क्या वो अलग ही बच्चे हैं जो आपको उनका दुख नहीं दिखता है, या उन बच्चों को मीठा खाने का कोई हक नहीं है, उनसे हक छीन लो? अगर उनके घर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो बच्चे या बच्चों का मन कर गया तो क्या वो जीना छोड़ दें? उनको इस टाइम पे आपको ये बोलना चाहिए कि सब कुछ भूल जाओ, जो भी है आपके दुख हैं, ज़िंदगी में आपके खुशियाँ आए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई खुशी आनी चाहिए, बस दुख में ही देखना चाहते हैं उन लोगों को। और इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया कि खुद बोल रहे हो इन्हें फ्रिज किसी ने दिया है तो पहली बार ही देखा होगा, और ये बात तुम तमीज़ से भी बोल सकती हो, हर जगह बदतमीज़ी करना अच्छा लगता है। क्योंकि इन्होंने उसी यूज़र को रिप्लाई में ये कमेंट किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। हर जगह पे बदतमीज़ी करनी भी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि ये फ्रिज हमें गिफ्ट में मिला है। ठीक है, सो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है, वाह देखो क्या लिख रहा है कि छी छी कितना बेकार वीडियो है। अगर आपको बेकार वीडियो लग रही है उनकी, सो गाइस आप क्यों देखते हो, क्यों जाते हो उनके व्लॉग्स देखने? व्लॉग्स भी देखने हैं और फिर बेकार वीडियो भी बताना है उनको कि इतने बेकार वीडियो बना रहे हैं वो। तो क्यों जाना उनके व्लॉग्स देखने जब आपको पसंद ही नहीं आ रहे हैं, आपके मतलब के व्लॉग्स हैं ही नहीं है, जब उनके पास कोई वीडियो है ही नहीं अच्छी, तो आप क्यों जा रहे हैं उनकी वीडियोस देखने? क्यों उनका मन इतना ख़राब कर देते हो आप लोग, इतना ज़्यादा उनको दुखी कर देते हो कि वो लोग रोने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर रोते हैं वो लोग और फिर बोलते हैं कि हमारे बारे में इतना ऐसे गलत गलत बोलते हैं। आपको पता है कि अभी बसंती जी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो लेडी इतना कोशिश कर रही है अभी कि हाँ मैं इस स्टेज पे आ जाऊं कि अपने बच्चों को कमा के खिलाऊं, और अपने बच्चों को जो भी है वो काम करती हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी हज़म नहीं होता है। सो इसी के साथ बात आती है कुएं की, क्योंकि कुआं देखिए गाइज अभी तक भी ओपन है, और इसको बंद करने के लिए काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, लेकिन कुआं अभी तक, कुएं का कोई भी वो नहीं हुआ है, कुएं का कोई कुछ नहीं देख रहा है। सो इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि दादाजी कुएं का कुछ यूज़ नहीं है तो कुआं बुझा देना चाहिए, और कोई दुर्घटना होने की राह नहीं देखनी चाहिए, सब लोगों की सलाह लेकर निश्चय करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुआं अभी तक ओपन है और ऐसा ना हो कोई दुर्घटना उसमें दोबारा से हो जाए। और एक ही नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी भी कुएं के लिए, क्योंकि कुएं का अभी भी कोई कुछ नहीं सोच रहा है। इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन फिर भी ये लोग एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कुएं के बारे में, क्योंकि अब तो सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं और कोशिश कर रहे हैं अपना थोड़ा सा मन इधर उधर करने के। तो इनको थोड़ा सा भी कुएं का भी सोचना चाहिए, क्योंकि कुएं का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि दादाजी भी कुएं के आसपास ही रहते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो एक बार लाला जी ने भी काम स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, लाला जी ने दोबारा से उस काम को नहीं छेड़ा, और वीडियो में भी दिखाया था कि हाँ कुएं का काम चल रहा है, लेकिन गाइस कुएं का काम
नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन ही कुएं का काम देखने को मिला और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो गई थी कि चलो अच्छा हुआ जो भी है कि कुएं का काम किसी को तो दिखा। लेकिन देखिए गाइस, कुआं अभी भी ओपन है और काफ़ी लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं और छोटे छोटे पपीज़ हैं जो वो भी घूमते रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा से कोई दुर्घटना हो जाए, तो इसके पहले ही इन लोगों को थोड़ा सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी का पैर वैर स्लिप ना हो जाए कुएं में, है ना। और दुर्घटना होने से पहले ही इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए इस बात का। क्योंकि देखिए गाइस, गोल्डी भी बहुत सारे काम करती है घर के और है भी छोटी बच्ची ही है, अभी इसको भी क्या समझ है इतनी। और अभी गोल्डी भी इतना आगे आगे पीछे होती है कुएं के और इधर उधर, तो गोलू भी इतना मतलब, और सब जितने भी इनके घर के लोग हैं, दादाजी, बसंती जी, मतलब घर के एकदम आगे है कुआं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए इस बात का कि कहीं कोई और दुर्घटना ना हो जाए, तो उसके पहले ही उसका थोड़ा सा कर लेना चाहिए काम जितना भी है कुएं का। गांव के सभी लोगों को ये ध्यान में रख लेना चाहिए कि हाँ चलो, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि ये पर्सनल कुआं नहीं है। सो पर्सनल कुआं नहीं है, सो इसीलिए गांव के सभी लोगों को एक बार सलाह करके और फिर कुएं का काम करवाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके कुएं का काम हो जाए तभी अच्छा है इन्हीं के लिए। तो इनको थोड़ा सा कुएं पे ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ जो इनको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, सो ये बहुत ही ज़्यादा गाइस गलत बात है, क्योंकि हलवा पूरी खा ली तो उसमें इतना क्या हो गया गाइस, क्योंकि बच्चे हैं, अब बच्चों का मन तो कर ही जाता है ना। तो इतना नहीं सुनाना चाहिए उनको। मतलब मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कैसे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग, और उनका भी मन करता है कि हम भी कुछ खाएं। और अगर उन्होंने व्लॉग में दिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतना बुरा बोलने लग जाओ उन बच्चों को। तो क्या हो गया अगर उन्होंने खा लिया हलवा, एक दिन उन्होंने हलवा खा लिया है, लेकिन कमेंट्स आने अभी तक भी बंद नहीं हो रहे हैं हलवे के पीछे। मतलब पता नहीं क्या चिढ़ हो गई है हलवे से इनको, और मतलब इतने कमेंट्स आ गए हलवे के पीछे, हलवा नहीं खाना चाहिए, घर पे इतना दुख है फिर भी हलवा खा रहे हैं। ठीक है, माना उनके घर पे दुख है, लेकिन अब बच्चों को कौन रोक सकता है। बच्चों का मन है वो खाएंगे, और खाने पे कभी भी रोक टोक तो नहीं होती गाइस। और जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, क्या वो हलवा नहीं खाते? अच्छी बात नहीं होती किसी के खाने को ऐसे रोक टोक करना। मुझे तो बहुत बुरा लगा ये कमेंट्स पढ़ के कि कैसे कैसे लोग हैं और कितना मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। हलवा पूरी खा ली तुमने, इतना दुख है, इतनी दुर्घटना हो गई है घर पे, फिर भी खाने की पड़ी है, ये वो। सो मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स, और वो भी इतने नेगेटिव कमेंट्स। गाइस थोड़ा सा सोचो, बच्चे हैं, थोड़ा उनको नेगेटिव कमेंट्स करने की जगह आप उनको मोटिवेट करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ताकि वो आपके कमेंट्स पढ़ के ना रोए, उनका दिल दुखी ना हो। और जो लोग बोल रहे हैं कि घर पे पहली बार फ्रिज आया है और कैसे कैसे करके तुम लोग फ्रिज ख़राब कर दोगे, सो गाइस आप लोग उनको गाइड कर तो रहे हैं, तो वो लोग आपके कमेंट्स भी रीड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके कमेंट्स वो रीड नहीं करते हैं, करते हैं, आपकी बात मानते हैं। सो आप ही गाइड करो, आप लोगों की बात वो मानेंगे। और आपको पता है कि उनके घर पे फर्स्ट टाइम फ्रिज आया है, सो आपको पता नहीं क्यों क्यों नीचा दिखाना किसी को कि पहली बार फ्रिज घर पे आया है। और मतलब कैसे कैसे लोग हो तुम लोग, ऐसे यूज़ कर रहे हो फ्रिज को, नहीं पता उन लोगों को। क्योंकि होता ही है, किसी के घर पे फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ का नहीं पता होता कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने बताया, उन्होंने वैसे ही किया, वैसे ही बॉटल्स रखी है पानी की उन्होंने, है ना। तो आप लोगों की जब वो इतनी बात सुनते हैं तो क्यों नेगेटिव कमेंट्स करने उनको। मुझे नहीं समझ आता कि आप लोगों को क्या मज़ा आता है उनको तंग करने में। और क्या आप लोग यही सोचते हो कि उनके जीवन में ऐसे ही दुख बने रहे? कभी तो खुशियाँ आएंगी ना उनके जीवन में, कभी तो वो खुश रहेंगे ना। तो दादाजी को भी कितना बुरा लगता होगा जब वो कमेंट्स रीड करते होंगे आपके, और इतने नेगेटिव कमेंट्स। सच में मतलब उनका कितना दिल दुखी होता होगा। तो बुज़ुर्ग पे भी एक ध्यान रख लो कि उनके घर पे एक बुज़ुर्ग भी है, वो भी सुनते होंगे, तो उनका ही ख्याल रख लो गाइज़।
क्योंकि औरों का तो ख्याल है नहीं, तो एक बुज़ुर्ग का ही ख्याल रख के थोड़ा कमेंट्स ध्यान से किया करो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कुछ लोग हैं ना जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अब कुछ अच्छे लोग भी हैं बहुत, क्योंकि उनको जब वो लोग सपोर्ट करते हैं तो उनके हक में भी आते हैं वो लोग, और अच्छे से फिर वो रिप्लाई भी देते हैं उनको। और अच्छा ही है, क्योंकि रिप्लाई देना भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल भी नहीं देखते कि किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, और उस हादसे के बाद अगर वो लोग उस हादसे से बाहर निकलना चाहते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि गाइस एकदम तो कोई बाहर नहीं निकल जाता हादसे से। और ये हादसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, जैसा हादसा उनके घर पे हुआ है। तो इतने दिन उन्होंने दुख के देख लिए, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, वो लोग अकेले थे। आप लोग ये नहीं देख रहे हो, उल्टा आप लोगों को उनका सहारा बनना चाहिए, खड़ना चाहिए साथ में। कि नहीं, कमेंट्स में अगर आप लोग इतना भी बोल देते हो कि बसंती जी हम आपके साथ हैं, तो उन लोगों को कितना हौसला होता है आप लोगों का। आप लोग ये नहीं देखते हो कि कोई रिश्तेदार, कोई कोई भी उनके साथ में नहीं था जब इतना बड़ा हादसा हो गया था उनके हस्बैंड के साथ। तो कोई नहीं था उनके साथ, कोई खड़ा नहीं था। लेकिन आप लोगों को ही गाइस उनका हौसला बनना है, क्योंकि आप लोग उनकी फैमिली हो, एक यूट्यूब फैमिली, इतनी प्यारी फैमिली है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं। तो थोड़ा सा कमेंट्स पे ध्यान दीजिए, उनको ऐसे दुखी ना कीजिए। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये सब करना ठीक है या गलत है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।